अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मेरे ख़्याल से जब से मैंने होश संभाला, बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा हैं, बेहतरीन फ़ॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान दिया और मोदी को थप्पड़ मारा। अबे साले का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है खुद के देश के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर। उसको बिल्लो रानी और जाने क्या क्या बोलते हैं। वो मर्द है या मादा है पता ही नहीं चलता उसका। बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको हस्ती का। बिलावल मुझसे मांगे, उसके हाथ में दूंगा हस्ती। हम क्यों यहाँ पे इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बेच रहे हैं? हम क्यों पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बेच रहे? जली ना, तेरी भी जली ना। हमारी एक एंकर थी माशाल्लाह से, वो भी इंडिया को बहुत बेचती रही हैं लिबर्टी में। और बस छोड़ें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो अनम शेख जी के चैनल से लिया है। और वीडियो का टॉपिक क्या है, पहले उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजा है। उस लेटर के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर कहा। सेकंड कहा कि 75th ईयर हमारे रिलेशनशिप्स को हो गए हैं, तो कब एनिवर्सरी 75th ईयर्स की मनाने आ रहे हैं या मैं आता हूँ। उसके अलावा उन्होंने थर्ड पर ये कहा कि भाई हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत अच्छे हैं और इसी तरह आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। जब आपको आपके मुल्क को हमारी ज़रूरत हो, हम हाजिर, हमारा मुल्क हाजिर, हमारे हर एक चीज़, हमारी प्रोडक्ट्स हाजिर। इतनी बड़ी बात जो कही है, अगर हम दूसरी की तरफ किसी और कंट्री को भी देखें तो वो सब इंडिया को ऐसे ही प्रायोरिटी पर रखते हैं। नरेंद्र मोदी को जो कर सलाम करते हैं, गले लगाते हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों टॉपिक आपने सुन लिया, अब चलते हैं सीधे वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो स्टार्ट से ही रशियन और इंडिया ब्लॉक बना हुआ है एक। और जब हमें मौका मिला था तो हमने अमेरिकन ब्लॉक में जाने को प्रेफर किया था। लेकिन जो हमने हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हमने नाअहल करार दे दिया गया, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ब्लॉक बनाया था रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। इमरान खान साहब आए, उन्होंने इस चीज़ से निकले और उन्होंने अपना एक नया नैरेटिव डेवलप किया। जो आपका क्वेश्चन है, मैं सियासत की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन के रिलेट रहते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे सियासतदानों की गलतियाँ। हम सियासतदान बेस पे अपनी वो चेंज करते हैं पॉलिसी, हम अपनी एक पॉलिसी नहीं रखते फ़ौरन। अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मेरे ख़्याल से जब से मैंने होश संभाला, बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा हैं, बेहतरीन फ़ॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और इनसे अच्छी शायद ही कोई फ़ॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा हो। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान दिया और मोदी को थप्पड़ मारा, इससे ज़्यादा ज़नाटेदार थप्पड़ किसी ने नहीं मारा होगा। भाई सच में इन लोगों की यही औकात है, दुनिया से भीख मांगो। क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है और इनकी जो लैंग्वेज है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए, मतलब ये थप्पड़ मारने की बात कर रहा है इनका फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है खुद के देश के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर। उसको बिल्लो रानी और जाने क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब कभी मर्द ही नहीं मानते उसको। वो मर्द है या मादा है पता ही नहीं चलता उसका। आपको नहीं लगता है एक फॉरेन मिनिस्टर, आपका भी कहना है कि उन्होंने थप्पड़ मारा, मतलब कि अपने अल्फाज से ही मारा ना। अगर अपने अल्फाज का चुनाव उस तरह से करते कि अगर हम देखें तो हम कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारे ज़ुबान, हाथ, शर्ट, हर चीज़ से दूसरा इंसान महफूज रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है एक फ़ॉरेन मिनिस्टर हो के उनको बहुत से उन आइडियल है लोगों के, बहुत से लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता इसका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल बेस बहुत बुरा पड़ा? जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, चाहे कोई भी कैसे भी अल्फाज यूज़ करे, बट हम बजाते मुसलमान, हम लोगों को अच्छे अल्फाज यूज़ करने चाहिए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। अल्फाज का चुनाव मेरा शायद गलत हो सकता है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा साहब का बहुत बेहतरीन था। वज़ीर ख़ारजा साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, अपनी पॉलिसी से उनको डिफेंड किया। और ऐसे ही होता है फ़ॉरेन अफेयर्स में कि पॉलिसी से डिफेंड करना चाहिए। वरना एक दौर ऐसा था कि हमारी एक टिकटॉकर है, वो फ़ॉरेन ऑफिस में जाके चेयर पे भी बैठ जाया करती थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस को जिस तरह बिहेव करना चाहिए, मेरे ख्याल से इस दौर में उस तरह बिहेव हो रहा है। और एक एजुकेटेड और पढ़ा लिखा जो कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा आया हुआ है। इससे पहले हिना रबानी खार साहिबा थी, वो भी अच्छी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहीं अच्छे थे, लेकिन कुछ पॉलिसी से उनको इख्तलाफ होता है और हर किसी को इख्तलाफ होना भी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की ही, तो अगर हम यूएन की बात करें, एससीओ की बात करें या किसी भी मीटिंग की बात करें, तो वहाँ जहाँ हमारे पॉलिटिशियंस मौजूद होते हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं। लेकिन दुनिया उन्हें सराहती है, उन्हें गले लगाती है, उन्हें सलाम करती है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को क्यों नहीं? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को भी होता है,
आपकी इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, और हमारी इकॉनमी जहाँ हमारे सियासतदानों ने रख दिया, सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ रख दिया, तो उसके बाद ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये भाई पाकिस्तान के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी इज्जत की जाती है अमेरिका के अंदर एयरपोर्ट पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। और अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, तो उनको एक गुजरात का कातिल, चाय बेचने वाला, चाय की पत्ती बेचने वाला और उसके अलावा बहुत से खिताब दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह संवारा है कि इस 2 टेन्योर में उन्होंने मुकम्मल इंडिया का रुख बदल के रख दिया है। वो कैसे? वो भी तो एक आम इंसान से कहाँ से कैसे आ गया? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इंडिया का रुख बदल के रख दिया। मेरा नहीं ख्याल इंडिया का रुख बदला। जब तक इंडिया से कश्मीर का इशू हल नहीं होगा, इंडिया का रुख नहीं बदलेगा। इंडिया की भी उनकी इकोनॉमी की बात करी, मैं कश्मीर की बात नहीं करी। कश्मीर की बात अगर हम करें तो कश्मीर में बहुत सी चीज़ें ऐसे मैं आपको डिफाइन करूंगी जो शायद आप भी मुझे आगे से करो, लेकिन इस टाइम मैं इकोनॉमी की बात करूँ, उनके रिजर्व्स की बात करूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है हमारे और उनके रिजर्व में, उनकी इकोनॉमी, उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग और हमारी कहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हम किसी दौर में ना बेहतरीन एक्सपोर्ट करते थे, और बहुत पुराना 1990s का दौर है, 90s का दौर है और बहुत अच्छा दौर था। 2006 तक वो दौर चला और बहुत अच्छा चला। मैंने पहले भी बात की कि हमारे सियासतदानों में गलतियाँ हैं। हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को ख़राब किया, हमारे ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को ख़राब किया। हम मुल्क के लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं हर चीज़। हमारे सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम ब्लेम ही कर सकते हैं, बजाते आप खुद सही हैं, आप करप्शन नहीं करते, मैं करप्शन नहीं करती, कोई और करप्शन नहीं करता। क्या लोकल इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करता है? बिल्कुल आप वही सही कह रही हैं कि हम खुद भी ख़राब हैं। मैं उधर ही आने लगा था कि अवाम का भी कसूर है इसमें, और सियासतदान भी अवाम से ही बनते हैं। और अगर हम अपने ही अवाम की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि हम ज़्यादा नेशनलिस्ट नहीं हैं, लेकिन इंडियंस बहुत नेशनलिस्ट? ऐसा नहीं मैं कह सकता। क्यों? मेरा हर फर्द मुल्क का कौमी जो है उसको हर चीज़ मुहब्बत वतन है। वो किसी की मैं मुहब्बत वतन पे क्यों ऑब्जेक्ट करूं? मुहब्बत वतन की बात नहीं कर रही मैं लोकल इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर करप्शन करना पसंद करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, टैक्स देना पसंद नहीं करते, 2 नंबरी करके गुजरना पसंद करते हैं। बिल्कुल आप, लेकिन इंडियंस ऐसा नहीं करते। वो अपने बाहर भी जाके, आप गूगल सर्वे भी कर सकते हो, बाहर जाके वो अपना पैसा अपने मुल्क में बेचते हैं। हम यहाँ पे अगर पैसा बेचते हैं हुंडी के जरिए बेचते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। क्यों नहीं करता? सब कुछ करता है, सब कुछ। मीडिया वो चीज़ हाईलाइट नहीं करता। हमारा मीडिया हमारी जो नेगेटिविटी है वो सबसे पहले दिखाता है। हमारे मीडिया क्या कसूर है? ये मैं एज अ जर्नलिस्ट भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि भाईजान हमारे मीडिया क्या कसूर है? आप जहाँ मुझे लाना चाह रही थी मैं उधर आ गया हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपने ही मीडिया की, तो वो क्यों ऐसा करता है? क्यों अपना, वो कहते हैं ना कि कमीज उठाओ तो पेट आपका नंगा होगा, तो क्यों करता है ऐसा? हम कमीज ही क्यों उठाते हैं? क्यों उठाते हैं? वही तो बात कह रही हूँ। GHQ से ऑब्जर्व होता है मीडिया। आप यूट्यूब चैनल पे आप बोल सकती हैं ये चीज़। कल को अगर आप भी किसी मेन स्ट्रीम बैठी होती तो आप भी चैनल की पॉलिसी को फॉलो कर रही होती है यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो साबका थे, उन्होंने फॉरेन रिलेशनशिप पे बहुत काम किया और हर एक से अपने आप को, अपने मुल्क को सिक्योर किया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अब ज़रूरत है, जैसे हमारी गिरती इकोनॉमी रिजर्व्स हैं, हमें भी फॉरेन रिलेशनशिप पे काम करके सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? मैंने शायद इसका जवाब पहले दिया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अब लेकिन अभी तक हमारे वो फॉरेन रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हो सके। असल में मेन मसला ये है कि हमारी बहुत सी चीज़ें ना फॉरेन ऑफिस की बाहर आवाम तक नहीं आती। जिस दिन आवाम तक आने लग पड़ेंगी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और हम क्यों यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेच रहे हैं? हम क्यों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बेच रहे? आप करें, बेचे। आप क्या कहना चाहते हैं वो कहें। मैं एज अ गेस्ट आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं तो कंपैरिजन कर रही हूँ कि अगर रशिया ने उनको लेटर भेजा तो क्यों सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट ने हमें लेटर नहीं भेजा? या फिर मिडिल ईस्ट से हम लोगों को वैसी ट्रेड नहीं मिलती जैसे कि इंडिया को मिलती है? मिडिल ईस्ट एक अरब कंट्रीज है ना, तो क्यों हम यहाँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बेच रहे? क्यों हम यहाँ पे बिलावल भुट्टो का वो बयान नहीं बेच रहे जो उसने पिछले दिनों मोदी को बयान दिया? वो हुआ था ना, अब रोज एक ही। क्यों नहीं हुआ? लोगों ने बात की। मैं आपको अभी अपने YouTube चैनल की वीडियो उठा के दिखा दूं तो जरूर दिखाएं। मैं इसको जरूर दिखाऊंगी, मैं जरूर दिखाऊंगी। और अब मैं फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी एक एंकर थी माशाल्लाह से, वो भी इंडिया को बहुत बेचती रही हैं लिबर्टी में। और बस छोड़ें, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो भी इंडिया को बहुत बेचती रही हैं। लेकिन इंडिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान इंडिया को कोई बेचता नहीं है। इंडिया को कोई बेचता नहीं है। आप रॉन्ग कह रहे हैं, मेरी बात सुने। इंडिया को बेचता नहीं है। आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि लोग आपको आगे से
फॉलो करें, दूसरे को फॉलो ना करें, आपको और इंडिया का कंपैरिजन ही ना बने, अपने रिजर्व इतने उनके साथ कर लें कि उनके और आपके रिजर्व में कोई फर्क ना रहे, तो कोई बात ही नहीं करेगा। आप दुरुस्त कह रही हैं, उनकी आबादी और हमारी आबादी में कितना फर्क? आपने 25 करोड़ की आबादी को लिया, आप 25 करोड़ है ना, आपकी लगभग 25 करोड़ है, उनकी 1.5 अरब है। आप उनकी 1.5 अरब आबादी का कंपैरिजन लगाए पॉवर्टी रेट पे तो हमसे कम आती है। अगर 25 करोड़ का उनके साथ लगाएं तो हमारी बहुत ज्यादा आती है। क्यों? 25 करोड़ का संभाल नहीं सकते। वहाँ भी लेके आ रही है कि मीडिया खराब है। मीडिया खराब नहीं है, गूगल के मुताबिक उनकी आबादी और उनकी पॉवर्टी हमसे ज्यादा है गूगल के मुताबिक, लेकिन 1.5 अरब की आबादी के साथ देखें तो उनकी कम बनती है, हमारी ज्यादा बनती है। उनके लिए बहुत ज्यादा है ये, हमारे उनके लिए ज्यादा नहीं है। आपने रेशो निकाला, यही तो बता रही हूँ कि उनकी बनती है 86 समथिंग पॉइंट समथिंग, हमारी 39 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो 25 करोड़ के मुताबिक है, उनकी 1.5 अरब के मुताबिक है। अपना अगर 25 की बात करें ना, मेरे पॉइंट पे जिस पे मैं लाना चाह रहा था कि अगर हम उस पे आएंगे तो शायद हम बराबर कहीं लाए करें या शायद वो हमसे कम लाए करें। नहीं, वो हमसे कम अगर हम 25 करोड़ की आबादी को देखें ना तो हमसे कम जाएंगे। इवन के लिटरेसी रेट में हम कम है, वो ज्यादा है लिटरेसी। भाई सबसे बड़ी बात है, भारत भीख पे नहीं जिंदा है। तुम लोग दुनिया से भीख मांग रहे हो। अभी ये बात कर रहा ना फॉरेन पॉलिसी की कि भाई तुम लोग पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बेच रहे हो, और इस समय जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो ले ली भीख, किसी देश से मिल गई तुम लोगों को भीख। अब भी यार तुम्हारा जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के अंदर कुछ दिन पहले धरना दे के आया सड़कों पे, तब भी उसको भीख नहीं मिली है। रेट बहुत अहम है किसी मुल्क के लिए, वो ज्यादा है, हम कम है। क्यों? लिटरेसी रेट, हमारे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। हमारा लिटरेसी रेट कम है, उनका चाइना, अमेरिका और आई थिंक सो यूके के बाद आता है और 5th नंबर पे आ रहा है, रैंक कर रहा है। इवन कि इंग्लिश बोली जाने वाली जुबान जो है वो अमेरिका के बाद इंडिया ही है। बोले हम उर्दू बोलेंगे ना, हमारी कौमी जुबान है, इंटरनेशनल जुबान है, फिर क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर जाके बाहर इंग्लिश बोलते हैं? इंटरनेशनल, अभी आपने कहा ना इंटरनेशनल जुबान है। मैं इस चीज आपको हर चीज आनी चाहिए, आपको हर चीज आनी चाहिए। इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया था कि उर्दू कौमी जुबान बनाए, तो हमने क्यों नहीं अभी तक बनाई? उस पर क्यों नहीं तौहीन अदालत लगाते? हमें तो, मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलो, मैं ये कह रही हूँ इंटरनेशनल जुबान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बाहर जाके इंग्लिश बोलते हैं, क्यों जाके वो इंग्लिश बोलते हैं? उर्दू में बात। लिटरेसी रेट का इंग्लिश से कंपैरिजन नहीं, मैंने लिटरेसी रेट को इंग्लिश के साथ कंपैरिजन किया। मैंने सिर्फ ये बताया लिटरेसी रेट में जहाँ वो आगे इंग्लिश बोले वाली जुबान जो है उनमें ज्यादा पाई जाती है। हमारे जो क्रिकेटर्स देख ले, किसी को भी देख ले, वो वैसे भी नहीं बोल पाते, ना उनका एक्सेंट ना उनकी वे कम्युनिकेशन है। इंग्लिश बोलने के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ और मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। भाई जहाँ जाओ उर्दू बोला करो, तुम्हारी मेहरबानी है, उर्दू बहुत आसान है। इंग्लिश समझ आती है तो बोला करो, नहीं समझ आती तो भाई ना बोला करो। मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और मैंने आपके कप्तान को भी ये चीज़ कही है कि भाईजान उर्दू बोला करें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में मेरा मन तो यही बोलता है अंदर से कि भाई पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, पाकिस्तान इस चीज़ को डिज़र्व करता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। मतलब ऐसी आवाम वैसा फॉरेन मिनिस्टर इन लोगों का, क्योंकि जो मंत्रीगण हैं वो भी तो आवाम से ही निकलते हैं। अब ऐसे ऐसे जाहिल हैं तो इनके नेता भी जाहिल ही होंगे, और इस समय जो हालात हैं पाकिस्तान ऐसे ही लोगों की वजह से। खैर आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।